मायावती जी उनको गुरु मानती हैं और मायावती जी का ये कहना है कि वो उनकी बताए हुए रास्ते पर आगे चल रही हैं और राजनीति उसी दिशा में आगे कर रही हैं, तो वो नहीं चल रही हैं उनके रास्ते पर, क्या वो भटक गई हैं? देखिए, मैं उन पर क्यों समय खराब करूं। अब तो हम अपने दल की बात कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी मैदान में है। जिला पंचायत चुनाव में जनता ने उनको समर्थन दिया है और जनता अब उनको विधानसभा चुनाव में भी समर्थन दे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी लौटा हूँ, देखिए, और बड़ी मुश्किल से आपके प्रोग्राम तक पहुँच पाया, इस शर्त के साथ पुलिस के कि यहाँ इस प्रोग्राम के बाद मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शायद कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। उनको लगता है ये व्यक्ति रहेगा तो ये ठीक नहीं, तो उन्होंने इस शर्त के साथ मुझे यहाँ आने का न्योता दिया। ये लोकतंत्र है और यहाँ आज़ादी है कि मुझे आपके प्रोग्राम के सीधे बाद एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं गया था, कल रात डिटेन कर लिया गया। कल रात से रास्ते में लंगर किसानों ने दिया, वो खाया, और कल रात से बिना सोए, बिना किसी परवाह किए पूरी रात पुलिस के साथ थे, लड़ते रहे। 4 बजे से मोटरसाइकिल उठाई, 7 घंटे का सफर करके किसान पीड़ितों के पास पहुंचे, उनके दुख दर्द को बांटा, उन्हें सुना, फिर पंचायत हुई, उनकी मांगों पे सरकार ने समर्थन जाहिर किया और अब वहां से चल के सीधे यहाँ पहुंचे। तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसको भी पीड़ा होगी, जो भी वंचित होगा, जो परेशान होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे जैसे कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के खड़े रहे। क्योंकि अभी आप लखीमपुर पहुंचे, लेकिन इसके अलावा भी आपको तमाम जगह पर जहां पर भी कोई इस तरह की घटना होती है वहां पर आमतौर पर आप पहुंचते हैं, आपके दल के लोग पहुंचते हैं। इसको जो विरोधी हैं आपके, वो ये भी कहते हैं कि आप इन मुद्दों के ज़रिए हेडलाइन में पहुंचते हैं और फिर आप इसके ज़रिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप पर हमला किया जाता है, उसका क्या जवाब है फिर? कि आप हर जगह, जामा मस्जिद पे भी दिखाई देते हैं सीए एनआरसी के मुद्दे पर, आप किसान के मुद्दे पर लखीमपुर में भी दिखाई देते हैं और तमाम और जगहों पर। जिन्होंने जनता को अपनी विरासत समझा था, उनको मैं काम करना सिखा रहा हूँ। और मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि जनता इस बात को समझे कि जो लोग उनके मुद्दों पे, जिनको उनके नाम से भी लेने में तकलीफ होती है मंचों से, जो उनके मुद्दों पे बोल नहीं सकते, वो उनका भला क्या करेंगे। और उन्होंने किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी बदल गई होती। मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की हालात ना होती जो अभी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनके हमले, उनको हमला आदमी तब करता है जब उसको दिख जाता है कि ये आदमी काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए, तो इसके खिलाफ साजिश करनी जरूरी है। तो आप समझिए, मैंने कल ट्वीट किया था कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद नेताओं में होड़ लग गई थी कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। जा तो नहीं पाया कोई, हम तो चले गए। हम जवान वाले जो कमिटमेंट करते हैं समाज से, प्रदेश से, नौजवानों से, देश की जनता से, किसानों से, हम पूरा करते हैं। और आगे भी हम इसीलिए, हमारे प्रति जनता का विश्वास भी इसलिए बढ़ रहा है कि हम जो कमिटमेंट करते हैं हम उसको निभाते हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, योगी जी कह रहे थे कि जो यहाँ आएगा लखनऊ में हम बक्कल उतार देंगे। हम यहाँ भी आंदोलन करके गए। हम सीए एनपीआर एनआरसी में जब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना, हम तब वहाँ भी थे। और जब दिल्ली में रविदास गुरु घर तोड़ दिया गया तो हम दिल्ली में भी थे। हम तो सब जगह रहते हैं, जहाँ जहाँ जिसको परेशानी होती है सब जगह रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने हमें वोट बैंक समझा था, अब उनको ये समझना पड़ेगा, अब इससे काम चलेगा नहीं, हमसे ज़्यादा बेहतर काम करना पड़ेगा। और अगर हमसे ज़्यादा बेहतर काम नहीं करेंगे तो हमसे पीछे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वो समय चला गया, अब जनता तैयार है और नौजवान को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह कहते हैं ना कि नौजवान क्या करेंगे, इसी नौजवानों ने इस भारत को आज़ाद दिलाने में एक बड़ा योगदान दिया। और सीमा पे भी नौजवान चाहिए आपको, लेकिन अगर नौजवान आगे बढ़ के राजनीति करने का काम करेगा तो उसको आप ये कह के दरकिनार करोगे कि ये तो जानता नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, क्या जनवाना चाहते हो? चोरी करना, झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, ठगना, लाशों पे राजनीति करना, दंगे करवाना, ये सिखाना चाहते? नहीं सीखना चाहते हम तो ईमानदार राजनीति करेंगे और जिन लोगों की हिस्सेदारी बैठती है देंगे। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यही हमारी नीति है, हम करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।